हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर्मी डिफेंस न्यूज़ में। किस तरह पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर को गौरव आर्या ने कराची बम ब्लास्ट के बारे में समझाया है। चलते हैं, देखते हैं गौरव आर्या ने क्या कहा है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले बात हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कराची में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके लिए कल कहा गया है कि इसमें भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है। क्या कहेंगे आपके, इस बार फिर यही बात की जा रही है? रा का हाथ है, रॉ का हाथ नहीं है। एक तो आप हमारी एजेंसीज का नाम बिगाड़ते हैं तो बड़ा दिल में दुख होता है यहाँ पे लोगों को। रा और ट्रिपल ए, रा का हाथ। अच्छा, बिल्कुल। ये तो जोक सपाट। देखिए, मासूम की जान गई है। माय सिंसियर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ, बट इफ इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड, इट्स सर्टेनली रॉन्ग, एंड हुएवर इज डूइंग इट, वो कोई भी कर रहा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी कोई भी एम हो लाइफ में, वो एम कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी पाक हो, लेकिन वो गलत है, उसका काम गलत है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। अब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जुन जी की क्यों इंडिया का हाथ नहीं है। मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ अपनी। अर्जुन जी, ऐसा है कि इंडिया पिछले 3-4 साल से इंडिया का ऐसा हो गया है कि वी डोंट वांट, हम पाकिस्तान का ना भला चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, हम कुछ चाहते ही नहीं। भारत न्यूट्रल गियर में चला गया है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर कोई दहशतगर्द हमले करवाएगा भी तो उसका कोई मकसद होगा, है ना। हम समझते हैं कि कोई भी काम करवाता है उसके पीछे कोई मतलब होता है। बिना वजूहत के कोई काम नहीं होता, कई सारे मतलब होते हैं, कई सारी वजूहत होती हैं। और जितना मैंने अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी को समझा है, भारत ये सब चीजें नहीं करवाएगा, क्योंकि भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। अफगानिस्तान के साथ वैसे ही हमारे कॉन्टैक्ट हैं, तालिबान के साथ वैसी हमारी बातचीत चल रही है। हम जब चाहें तालिबान को दिल्ली इनवाइट कर सकते हैं, जहाज भेज देंगे, वो लोग आ जाएंगे। तालिबान से बातचीत करने के लिए हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। इनफैक्ट द वर्ल्ड डज नॉट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। अमेरिकन जो हैं वो अलग से बात कर रहे हैं, यूरोपियंस अलग से बात कर रहे हैं, सारे मुल्क वाले तालिबान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी खुद हैं। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद है। आरजू जी, एक बात बताइए, हमें क्या हासिल होगा? कराची में हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अगर हमने कर दिया तो हमें क्या हासिल हुआ उससे? हाँ, हमें हमें फायदा क्या होगा उस चीज से? चलिए मानिए या, आप कह रही हैं, आप कह रही हैं, मैंने मान लिया, चलिए हाँ, उससे हासिल क्या होगा? हमें जरा ये भी तो डिस्कस कर लें कि भारत को हासिल क्या होगा। नहीं, यहाँ पे ये भी बात की जाती है। बिल्कुल, मैं या मेरे जैसे लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि सी पैक को रुकवाने की कोशिश की जा रही है, जो ऑलरेडी रुका हुआ है, लेकिन ये कि उस पे कहा यह जा रहा है कि दोबारा से काम शुरू होगा। तो चाइना से देखिए, भी भारत को जी प्रॉब्लम है और पाकिस्तान से भी। जी, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ अर्जुन जी। ये पाकिस्तानियों में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान में कभी आज तक किसी ने इन्वेस्टमेंट करा नहीं, कोई पाकिस्तान में आया नहीं। मैं कोई कड़वी बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरे मुंह से कोई गलत बयान ही निकले तो आप टोकिएगा मुझे, आप ऑन एयर टोकिए और मुझे बताइए कि नहीं साहब गलत बोल रहे हैं आप। आरजू जी, ऐसा है ना कि पाकिस्तान में थोड़े से पैसे आए तो बिल्कुल बावले हो गए सबके सब वहां पे ना, कि सी पैक, ये सी पैक, वो सी पैक कुछ भी नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट है 15 साल के अंदर? 15 साल के अंदर सी पैक में अभी तक करीब, आप ये लगा लीजिए, तकरीबन 40 अरब डॉलर का हुआ है इन्वेस्टमेंट, मोटा मोटी 12, 13, 14, 15 साल में 40 अरब डॉलर का। ये तो कुछ भी पैसा नहीं होता अर्जुन जी, ये तो कुछ भी पैसा नहीं है। इतनी छोटी सी चीज के लिए भारत अपना नाम क्यों खराब करेगा? देखिए, हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। मैं कोई काम करूं, मुझे उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अच्छा, सी पैक, कभी आप पाकिस्तानी से पूछिए कि भारत क्यों रोकेगा सी पैक? भारत क्यों रोकेगा? इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। पूरे पाकिस्तान में पूछ लीजिए, अगर कोई मुझे लॉजिकली समझा दे भारत क्यों रोकेगा सी पैक। फिर ये पता है, इमोशनल बात करते हैं, भारत जलता है, भारत को हमारी तरक्की, कौन सी तरक्की है आपकी? एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, एक पाकिस्तानी सीईओ का नाम बता दीजिए, बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ है। कुछ तो, किस चीज,
बट इंडिया को जलन है हमसे। अब जो बात लॉजिकल नहीं है, जो बात तथ्यों पे बेस्ड नहीं है, उससे आरजू जी आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। आप हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? भारत क्यों रोकेगा सीपैक? भारत को ऑब्जेक्शन है कि सीपैक का रास्ता जो है गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो इलाका हम लोग क्लेम करते हैं, हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्यों, हर चीज के पीछे क्यों। मैं तो चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी क्यों पूछें, अपनी सरकार से पूछें कि क्यों। हर चीज के पीछे वाई एक सिविलाइज्ड आदमी जो थोड़ा सा इल्म रखता है, थोड़ा सा शऊर रखता है, वो कभी ना कभी तो सवाल पूछेगा ना। ये सवाल नहीं पूछते, इनको जो घुट्टी पिला दी, मौलवी साहब ने बोल दिया कि हाँ बेटा यही है, तो उन्होंने बोला फुर, बस। अब देखिए, अगर इंडिया दहशतगर्दी के मामले करता है पाकिस्तान के अंदर, तो कभी ना कभी उसके जो प्रूफ हैं, उसके सबूत है, दुनिया के सामने आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, 5 साल के बाद नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। आपको लगता है कराची में ब्लास्ट करवा के 2-3 चाइनीज इंजीनियर मरवा के इंडिया की जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जो कई $100 अरब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कई $100 अरब का इंडिया का ट्रेड है ना, जो इंडिया की इज्जत है, इंडिया का इतना नाम है, वो इंडिया खराब कर देगा ये सब करने में? लेकिन हमें अगर हाँ बताइए, आप बोलिए फिर मैं बताता हूँ। नहीं देखें, अगर ये भी कहा जाता है कि अगर सी पैक जो है वो कंप्लीट हो गया और वहां पे काम शुरू हो गया गवादर में, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको सहारा मिलेगा, कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो जाहिर है ये चीज हो सकता है कि भारत को ना पसंद आए, और खासतौर पे पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो चाइनीज के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से भी कहा जा रहा है। लेकिन ना ये सब उड़ी उड़ी बातें, ये शेर व शायरी की बातें हैं, ये दुनिया में नहीं चलती। कि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की 75 साल से इंडिया ने रोक रखी है। आपके जो रूलर्स हैं वो नाअहल हैं, उनको नहीं आता काम करना। ना शरीफ खानदान को काम करना आता है, ना इमरान खान को आता है, ना जब ये नालायक लोग हैं, इनको आता ही नहीं, इनको मुल्क आता नहीं चलाना। इनको किराए पे मिल रखा है, किराए पे घसीटा मार रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, बांग्लादेश बगल में है, पाकिस्तान से अच्छा कर रहा है ना? बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई, 50 साल हो गए बांग्लादेश को वजूद में आए हुए, बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई। बांग्लादेश के अंदर तो हमने कोई बांग्लादेशी तो ये नहीं कहता कि इंडिया ने ये करवा दिया, ये करवा दिया। हमारे और भी नेबर्स हैं, हम अरबों डॉलर उनको देते हैं, अरबों डॉलर हम देते हैं। हमें तो ये पाकिस्तान के साथ ही सबकी प्रॉब्लम क्यों है कि अगर सीपैक हो गया तो हिंदुस्तान को क्या आप करो ना सीपैक। आप चलिए सीपैक को छोड़िए, सीपैक को छोड़ दीजिए आजू जी, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सब साजिश है। आपके यहां जो पानी नहीं आता नल में, वो किसकी साजिश है? आपके यहां जो 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो किसकी साजिश है? आप समझ रहे हैं ना? जो इतने अफगान रेफ्यूजीज बिना कागज के आपके कराची और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो किसकी साजिश है? ठीक है, जो आपके यहां जो इतना ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, वो जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं, इंडिया को छोड़िए ना, इंडिया को छोड़िए कोने में, जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारा आरओआई नहीं निकल रहा, हमारा फायदा नहीं निकल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रहा, सिक्योरिटी के अलावा, वो किसकी साजिश है ना? ये देखिए, बात ये है ना कि इशू इज दिस दैट अभी चाइनीज आएंगे, चाइनीज अपने हाथ में सब कुछ लेंगे और सीपैक दनादन चलेगा, क्योंकि चाइनीज को आता है चलाना कैसे है। ठीक है ना? ये हर चीज में इंडिया को ब्लेम कर देना कि इंडिया नहीं चाहता। किसी पाकिस्तानी से पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपके प्लेटफॉर्म में बड़े से बड़ा पाकिस्तानी आपकी शो पे आए, अगर मैं सिर्फ ये पूछ दूं कि सब क्यों नहीं चाहता इंडिया, वो देखना वो शेरो शायरी की बात करेगा, क्योंकि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। बस इंडिया की वजह से रुका हुआ है। अपने आप को इस्लाम